हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल विष्णु स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स में चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का एक्सरसाइज 5.4 पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियोज में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट किए थे। एक्सरसाइज 5.4 में दो नए फार्मूले का यूज होगा। पहला फार्मूला होगा डी बाटा डी एक्स ई पावर एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स, और जो दूसरा फार्मूला है डी बाटा डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1/x। दो नए फार्मूले हैं। ई पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फार्मूला है, तो डी बाटा डी एक्स ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है और लॉग एक्स का 1/x होता है। और पीछे जो भी डिफरेंशिएशन के हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है उसे अच्छी तरह से याद कर लेना होगा, तभी आगे समझ में आएगा। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे उचित समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है लेट y इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 1 है लेट y इक्वल टू, मान लेते हैं ई पावर एक्स बाई साइन एक्स, ई पावर एक्स बाई साइन एक्स। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाटा डी एक्स ई पावर एक्स बाई साइन एक्स। अब ये जो है कोसेंट रूल पर आधारित है, तो d बाटा डी एक्स यू बाई वी का फॉर्मूला होता है v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर। चलिए सेट करेंगे। कोसेंट रूल पर आधारित है। e पावर x जो है u का वर्क करेगा, साइन x v का वर्क करेगा। तो चलिए सेट करते हैं। v का वैल्यू साइन x इम्प्लाइड एट डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या है, v का वैल्यू साइन एक्स। फिर से समझेंगे, v है तो e पावर x u का वर्क करेगा, साइन x v का वर्क करेगा। v का स्थान पर साइन x इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो डी बाटा डी एक्स u का वैल्यू जो है e पावर x है माइनस u का वैल्यू है e पावर x इंटू डी बाटा डी एक्स, फिर dv बाई डी एक्स, v का वैल्यू है साइन x, d बटा डी एक्स साइन x पूरा होल बाई, पूरा का बाई v स्क्वायर है, तो v स्क्वायर यानी कि साइन x का स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो स्टेप करेंगे, ध्यान देंगे, इम्प्लाइड एट dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ध्यान देंगे साइन x जे उकाते हैं, और यहाँ पर e पावर x का डिफरेंशिएशन करना है। तो अभी फार्मूला बताया गया कि जो d बाटा डी एक्स ई पावर x का फार्मूला e पावर x, यह एक ऐसा फंक्शन है जिसका फार्मूला वही होता है। e पावर x को डिफरेंशिएट करने पर पुनः वही मिलता है e पावर x। तो e पावर x को e पावर x माइनस e पावर x इंटू जो साइन x है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स बाई, अब ध्यान देंगे ये जो है यहाँ पर साइन एक्स का स्क्वायर है, तो साइन एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स। तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा जेम का त्यों रहता है, केवल एन पर स्क्वायर चढ़ता है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्या करें, तो फिर से समझ लें साइन एक्स स्क्वायर का मतलब साइन एक्स इंटू साइन एक्स, थीटा नहीं बदलता है, थीटा एक्स ही रहेगा, केवल एन पर पावर 2 दे देंगे, इसको पढ़ेंगे साइन स्क्वायर एक्स। यानी कि यहाँ पर साइन एक्स का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स ई पावर एक्स दोनों जगह है, साइन एक्स इंटू ई पावर एक्स माइनस ई एक्स इंटू कॉस एक्स, ई पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं।
ई पावर साइन इनवर्स एक्स, ई पावर साइन इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले y मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू ई पावर साइन इनवर्स एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू डी बटा डी एक्स ई पावर साइन इनवर्स एक्स, ई पावर साइन इनवर्स एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ई पावर एक्स का फॉर्मूला सब पर इसको सेट करना है। तो ई पावर एक्स का फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स, होता है फॉर्मूला डी बटा डी एक्स ई पावर एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स। ध्यान देंगे ये जो ई पावर एक्स, तो ई की पावर है साइन इनवर्स एक्स, ई की पावर है साइन इनवर्स एक्स, मतलब एक्स के प्लेस पर साइन इनवर्स एक्स है। तो यहाँ पर लिखेंगे तो ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है, तो ई पावर साइन इनवर्स एक्स का ई पावर साइन इनवर्स एक्स ही होगा। फिर से एक बार समझते हैं, ई पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है ई पावर एक्स, और यहाँ पर ई पावर साइन इनवर्स एक्स है। तो साइन इनवर्स ई पावर साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स जो है एक्स का वर्क कर रहा है, इसलिए इसका जब ई पावर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई पावर साइन इनवर्स एक्स का ई पावर साइन इनवर्स एक्स होगा। फिर चेन रूल से, चेन रूल के मुताबिक फिर हमें साइन इनवर्स एक्स का भी डिफरेंशिएशन करना होगा, साइन इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा ई पावर साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का लिखेंगे डिफरेंशिएशन 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इम्प्लाई डेट लिख देते हैं यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी, ई पावर साइन इनवर्स एक्स में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ई पावर साइन इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ई पावर एक्स क्यूब, ई पावर एक्स क्यूब। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट वाई इक्वल टू ई पावर एक्स क्यूब। तो ध्यान देंगे सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बटा डी एक्स ई पावर एक्स पावर 3, ई पावर एक्स क्यूब। अब इसका हम डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे? तो फिर वही फार्मूला देखेंगे, बहुत इजी है। तो इम्प्लाई डेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ध्यान देंगे डी बटा डी एक्स ई पावर एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है ई पावर एक्स। तो ई पावर एक्स क्यू है, तो एक्स के स्थान पर एक्स क्यू है, ई पावर एक्स क्यू का ई पावर एक्स क्यू है, वही हो जाएगा ई पावर एक्स क्यू। ई पावर एक्स क्यू का ई पावर एक्स क्यू हुआ, क्यों हुआ? ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है, इसलिए ई पावर एक्स क्यू है, एक्स का स्थान पे एक्स क्यू है, तो ई पावर एक्स क्यू जेम करते हैं। अब चेन रूल से एक्स क्यू का हमें डिफरेंशिएट करना होगा, डी बटा डी एक्स एक्स क्यू। आगे बढ़ते हैं, इम्प्लाई डेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स क्यू। अब एक फार्मूला पढ़े थे हम लोग डिफरेंशिएशन का, डी बटा डी एक्स एक्स पावर एन, एक्स पावर एन का फार्मूला होता है एन एक्स एन माइनस 1, यानी कि पावर पहले पावर 3 पहले एक्स एन माइनस 1, तो 3 माइनस 1, तो मतलब ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स क्यू और 3 एक्स 3 मिले घटा 2 एक्स स्क्वायर। तो मतलब डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो वही 3x स्क्वायर को पहले लिख दो,
ई पावर एक्स क्यूब। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सबसे पहले लेट y इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4 जो है साइन tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स, साइन tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स है। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो चलिए देखते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलिए ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बटा डी एक्स साइन tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स, tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स, tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स। तो ध्यान देंगे जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो एक फॉर्मूला होता है डी बटा डी एक्स, जो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कॉस एक्स। तो यहाँ पर एक्स का वर्क tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स करेगा, फिर से एक्स का वर्क tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स करेगा। तो साइन का होता है क्या? कॉस, और यहाँ पर एक्स के स्थान पर क्या है? tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स। इसके बाद चेन रूल के मुताबिक अब फिर हमें tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स का भी डिफरेंशिएट करना होगा। डी बटा डी एक्स tan इनवर्स डी बटा डी एक्स tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स। आगे बढ़ते हैं। अब ये हो जाएगा कॉस tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स ज्यों कहते हैं, और डी बटा डी एक्स tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए सेट करते हैं। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू क्या है? ई पावर माइनस एक्स, ई पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर हमें ई पावर माइनस एक्स को भी डिफरेंशिएट करना है डी बटा डी एक्स ई पावर माइनस एक्स। एक बार फिर से समझ लेते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पर एक्स के स्थान पर tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स है, तो साइन का हो जाएगा कॉस, साइन का हो गया कॉस, और एक्स का वैल्यू tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स ज्यों का त्यों। इसके बाद हमें ये चेन रूल से tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब cos tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स ज्यों का त्यों, और डी बटा डी एक्स tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स के प्लेस पर ई पावर माइनस एक्स है, तो ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स ई पावर माइनस एक्स का भी डिफरेंशिएट करना होगा। आगे बढ़ते हैं। तो इम्प्लाई डेट ये cos tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स ज्यों का त्यों, और ये हो जाएगा 1/1 प्लस और ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ई पावर माइनस एक्स का जब स्क्वायर करेंगे तो ध्यान देंगे फॉर्मूला होता है एक्स पावर एन का फॉर्मूला होता है एक्स पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। उसी प्रकार ई माइनस एक्स पावर 2 है, तो माइनस एक्स में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई पावर माइनस 2x होगा। ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर करना है तो एक्स पावर एन का होता है, पावर का पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो पावर का पावर है तो माइनस एक्स में 2 से मल्टीप्लाई, ई पावर माइनस 2x, मतलब यहाँ पर होगा ई पावर माइनस 2x। अब ई पावर माइनस एक्स का हम फॉर्मूला जानते हैं डी बटा डी एक्स, ई पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ई पावर एक्स, तो ई पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ई पावर माइनस एक्स, और फिर डी बटा डी एक्स, ये जो माइनस एक्स है इसका भी हमें डिफरेंशिएट करना होगा।
अगर यहाँ पर x रहता तो डी बटा डी एक्स बाई डी एक्स नहीं निकालते, क्योंकि x का 1 होता, लेकिन माइनस एक्स होने के कारण माइनस एक्स का भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं, इम्प्लाई डेट अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो जो कहते हैं कॉस tan इनवर्स e पावर माइनस एक्स और बाई 1 प्लस e पावर माइनस 2x और e पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का हो जाएगा -1, क्योंकि dx बटा dx का 1 होता है तो x का 1 और माइनस है तो माइनस साइन पहले। अब इसको अरेंज करके लिख दें, इसको लिख सकते हैं इम्प्लाई डेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये माइनस पहले माइनस e पावर माइनस एक्स जो कहते हैं और ये हो गया इंटू कॉस tan इनवर्स e पावर माइनस एक्स बाई 1 प्लस e पावर माइनस 2x। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो सबसे पहले लेट कर लें, लेट y इक्वल टू 5 दिया है log cos e पावर x, log cos e पावर x। तो फिर वही प्रोसेस लिखते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में करेंगे। इसको ऊपर वाला मिटा देते हैं। ध्यान देंगे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बटा डी एक्स लॉग कॉस e पावर x। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इम्प्लाई डेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, अभी बताए गए पढ़े हम लोग d बटा डी एक्स जो होता है, d बटा डी एक्स जो log x का फार्मूला होता है वो होता है 1 बटा x। d बटा डी एक्स लॉग x का फार्मूला 1 बाई x होता है, तो यहाँ पर log x के स्थान पर cos e पावर x वर्क करेगा। तो log x का 1 बाई x, तो log ये x, इसको x मानेंगे, cos e पावर x को x मानेंगे, तो 1 बाई cos e पावर x। अब इसके बाद cos e पावर x, इसके बाद चेन रूल से हमें d बटा डी एक्स कॉस e पावर x को भी डिफरेंशिएट करना होगा। तो इम्प्लाई डेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई कॉस e पावर x। अब d बटा डी एक्स जो cos x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस साइन x, माइनस क्या होता है साइन x, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन और e पावर x। cos x का होता है माइनस साइन x, तो cos e पावर x है तो हो गया माइनस साइन e पावर x। और इसके बाद हमें e पावर x को भी डिफरेंशिएट करना है, d बटा डी एक्स ई पावर x। एक बार फिर से समझते हैं, ध्यान देंगे dy बाई डी एक्स में log cos x का log cos e पावर x का करना है डिफरेंशिएट, तो log x का 1 बाई x होता है, तो log x का वर्ग cos e पावर x करेगा, तो 1 बटा cos e x और इंटू d बाई डी एक्स फिर cos e x जो कहते हैं 1 बाई cos e x, फिर cos का होता है cos x का होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन e पावर x। फिर चेन रूल से e पावर x को डिफरेंशिएट करना होगा, d बटा डी एक्स ई पावर x। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 1 बाई cos x इंटू माइनस साइन e पावर x, और e पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होगा e पावर x, क्योंकि d बटा डी एक्स ई पावर x इक्वल टू ई पावर x ही होता है। तो यहाँ पर 1 बाई cos x नहीं, 1 बाई cos e पावर x, 1 बाई cos e पावर x माइनस साइन e पावर x और e पावर x का e पावर x। अब ये हो जाएगा माइनस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन e x, साइन
ई पावर एक्स बाई कॉस ई पावर एक्स और ई पावर एक्स। ये हो जाएगा माइनस ई पावर एक्स, पहले कर दें साइन बटा कॉस होता है tan ई पावर एक्स। तो देयरफॉर dy बाई dx का जो वैल्यू मिला वो होगा माइनस ई पावर एक्स tan ई पावर एक्स। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है सबसे पहले लेट कर लें। लेट y इक्वल टू ई पावर x प्लस ई पावर x पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस ई पावर x पावर 5 दिया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो पूरा फंक्शन लिख दें। y इक्वल टू ई पावर x प्लस ई पावर x स्क्वायर प्लस ई पावर x क्यूब प्लस ई पावर x4 प्लस ई पावर x5, मतलब 1 से लेकर 5 तक। अब लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हो जाएगा dy बाई dx। तो d बटा dx चूंकि एडिशन में है सबका अलग अलग करना होगा। d बटा dx ई पावर x प्लस d बटा dx ई पावर x स्क्वायर प्लस d बटा dx ई पावर x क्यूब प्लस d बटा dx ई पावर x पावर 4 प्लस d बटा dx ई पावर x पावर 5। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इम्प्लाई दैट dy बाई dx इक्वल टू जो भी है एक्सपोनेंशियल ई पावर x पर है। तो ई पावर x का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। d बटा dx ई पावर x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई पावर x। तो ई पावर x है, ई पावर x का हो जाएगा ई पावर x प्लस यहाँ पर e पावर x पावर 2 है तो ये हो जाएगा e पावर x पावर 2। लेकिन यहाँ पर x का तो 1 होता है इसलिए नहीं लिखा गया, लेकिन x पावर 2 का भी हमें डिफरेंशिएट करना होगा। d बटा dx x पावर 2 फिर प्लस यहाँ पर e पावर x पावर 3 है। तो यहाँ पर जब e पावर x पावर 3 है तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे e पावर x पावर 3 को, तो e पावर x पावर 3 ज्यों करते हैं फिर x पावर 3 का करेंगे d बटा dx x पावर 3 प्लस e पावर x पावर 4 ज्यों करते हैं e पावर x पावर 4 ज्यों करते हैं फिर d बटा dx x पावर 4 को डिफरेंशिएट करना होगा प्लस e पावर x पावर 5 ज्यों करते हैं और फिर हमें x पावर 5 को भी डिफरेंशिएट करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो स्टेप है, ये हो जाएगा इम्प्लाई दैट dy बाई dx बराबर e पावर x प्लस e पावर x पावर 2 e पावर x पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर है। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं d बटा dx x पावर n का फार्मूला होता है पावर पहले एक पावर घटेगी n x n माइनस 1 n 2 और x 2 में से 1 होगा 1 माइनस 2x प्लस e पावर x क्यूब इंटू यहाँ पर पावर पहले 3 और x एक पावर घटेगा 3 माइनस 1 3x स्क्वायर प्लस ex पावर 4 e पावर x पावर 4 और इंटू पावर पहले 4x एक पावर घटेगा 3 4 पहले और n माइनस 1 तो 4 माइनस 1 3 प्लस e पावर x पावर 5 ये हो जाएगा पावर पहले एक पावर घटेगा 5x4। तो इसका मतलब dy बाई dx की जो वैल्यू है
ई पावर एक्स, ये जो 2x है इसको पहले लिख दें, तो 2x इंटू ई पावर एक्स पावर 2 प्लस 3x स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, क्योंकि इंटू में है, जैसे 4 इंटू 5 लिखो चाहे 5 इंटू 4 लिखो, बात एक ही है। तो अरेंज कर देते हैं 3x स्क्वायर ई पावर एक्स पावर 3 प्लस 4x क्यूब ई पावर एक्स पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 5x4 और ई पावर एक्स पावर 5, इट इज ई पावर एक्स पावर व्हाट 5, इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। सबसे पहले लेट कर लें, लेट y इक्वल टू ई पावर रूट एक्स और फिर होल रूट एक्स, होल रूट में दिया हुआ है, और इसमें शर्त दिया है कि x ग्रेटर देन 0, रिस्ट्रिक्शन दिया है कि जो x की वैल्यू है ग्रेटर देन 0 है। तो चलिए इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बटा डी एक्स रूट ई पावर रूट एक्स। तो ध्यान देंगे जो रूट एक्स का फॉर्मूला होता है डी बटा डी एक्स, रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो 1 पहले रूट का करेंगे, पहले किसका करेंगे, ये बड़े वाले रूट का, तो 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट ये जो है ये जेव कहते हैं ई रूट एक्स इंटू फिर हमें करना होगा डी बटा डी एक्स, चेन रूल से ई पावर रूट एक्स को भी डिफरेंशिएट करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं 1/2 रूट ई रूट एक्स, और फॉर्मूला होता है डी बटा डी एक्स, रूट एक्स का जो फॉर्मूला होता है 1 होता है 1/2, नहीं सॉरी, यहाँ पर डी बटा डी एक्स ई पावर एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई पावर एक्स, क्योंकि रूट एक्स का तो रूट एक्स में नहीं जाएगा, ई पावर रूट एक्स का करना है, तो ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, तो ई पावर रूट एक्स का ई पावर रूट एक्स, फिर रूट एक्स को भी डिफरेंशिएट करना होगा डी बटा डी एक्स रूट एक्स। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे हो जाएगा इम्प्लाइड एट ई, यहाँ पर 1/2 रूट ई पावर रूट एक्स, और ये हो जाएगा ई पावर रूट एक्स, और रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। तो इसका मतलब हुआ कि जो dy बाई जो dx की जो वैल्यू है, अगर इसको अरेंज कर दें तो ई रूट एक्स बाई ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और ये भी रूट में है और रूट एक्स भी रूट में है, तो 2 2 जा 4 और रूट 2 2 जा कितना 2 2 जा 4 रूट ई पावर रूट एक्स, यहाँ पर रूट, एक मिनट, ये रूट के अंदर ई पावर रूट एक्स है, ये भी रूट एक्स रूट के अंदर, तो लिख सकते हैं x इंटू ई पावर रूट एक्स। यहाँ पर ई पावर रूट एक्स और रूट एक्स दोनों को रूट में कर दिया गया है, इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है log x, तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं लेट y इक्वल टू log x, और रिस्ट्रिक्शन दिया है x ग्रेटर देन 1, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बटा डी एक्स लॉग x, डी बटा डी एक्स लॉग x।
अब d बटा डी एक्स लॉग एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 बटा एक्स। तो ये जो log x है, ध्यान देंगे फॉर्मूला log x का होता है 1 बाई एक्स। x की जगह पर log x है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बाई log x, और इसके बाद फिर हमें log x को भी डिफरेंशिएट करना होगा। d बटा डी एक्स लॉग एक्स, d बटा डी एक्स लॉग x। एक बार फिर से समझते हैं, log x का फॉर्मूला होता है 1 बाई एक्स, और यहाँ पर log x, x के स्थान पर log x है तो 1 बाई log x और d बाई डी एक्स, फिर log x को डिफरेंशिएट करना होगा। तो ये हो जाएगा 1 बाई log x, और फिर log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 बाई एक्स। तो इम्प्लाइड एट dy बाई डी एक्स, इम्प्लाइड एट dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू हुई वो 1 बटा x इंटू लॉग x। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो क्वेश्चन नंबर 9 है दिया है cos x बाई log x, cos x बाई log x, ये है cos x बाई log x। तो लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू cos x बाई log x। ध्यान देंगे ये जो है कोसेंट रूल पर आधारित है, तो सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू d बटा डी एक्स cos x बाई log x, d बटा डी एक्स cos x बाई log x। अब जो बाई कोसेंट रूल होता है वो होता है d बटा डी एक्स u बाई v इक्वल टू होता है फॉर्मूला v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स, u इंटू डी वी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर। तो चलिए इसको कोसेंट रूल पर सेट करते हैं। जब इसको कोसेंट रूल पर सेट करेंगे तो लिखते हैं इम्प्लाइड एट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले v है जो cos x है u का वर्क करेगा, जो cos x है u का वर्क करेगा, log x v का वर्क करेगा। तो पहले v है तो v के स्थान पर log x, v के स्थान पर log x लिखना है। इसके बाद du बाई डी एक्स, u के स्थान पर cos x है तो d बटा डी एक्स cos x, माइनस का साइन u है, u के स्थान पर cos x है cos x। इसके बाद dv बाई डी एक्स, तो d बटा डी एक्स, v का वैल्यू है log x, v का वैल्यू है log x बाई v स्क्वायर, तो v के स्थान पर है log x होल स्क्वायर ऑफ log x। इम्प्लाइड एट dy बाई डी एक्स इक्वल टू log x, जो कहते हैं cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन x, और माइनस cos x, और log x का होता है 1 बाई एक्स, और ये हो जाएगा log x होल स्क्वायर। यहाँ पर दो फॉर्मूले यूज हुए हैं, d बटा डी एक्स जो cos x का फॉर्मूला है वो है माइनस साइन x, और एक और फॉर्मूला अप्लाई हुआ है d बटा डी एक्स log x का फॉर्मूला है 1 बाई एक्स। तो इम्प्लाइड एट dy बाई डी एक्स, चाहे तो log x का होल स्क्वायर को बाहर ऐसे 1 बाई log x का स्क्वायर बाहर भी लिख सकते हैं, ये अंदर हो जाएगा माइनस साइन x log x, माइनस साइन x log x, माइनस साइन x log x माइनस cos x बाई x। इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। अब हम एलसीएम लेते हैं।
लिख सकते हैं imply that dy by dx इक्वल टू 1 by log x होल स्क्वायर, जो कहते हैं 1 by log x होल स्क्वायर। और यहाँ पर जब x और 1 का एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा x, और यहाँ पर 1 से x को डिवाइड करेंगे x टाइम में, फिर x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x साइन x log x, माइनस साइन, जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x साइन x log x, माइनस x साइन x log x। x से जब x को डिवाइड करेंगे, x से x को डिवाइड करेंगे 1, और 1 में cos x मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस cos x। तो इम्प्लाई डेट dy बाई dx इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं माइनस x साइन x log x माइनस cos x, लिख सकते हैं माइनस x साइन x log x माइनस cos x। चाहे तो यहाँ पर माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये जो है नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू log x का होल स्क्वायर। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है सबसे पहले लेट कर लें, लेट y इक्वल टू cos log x प्लस e पावर x, cos log x प्लस e पावर x, और रिस्ट्रिक्शन दिया है x ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू d बटा dx cos log x प्लस e पावर x। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे, यहाँ पर cos log x प्लस e पावर x है, तो जो हम लोग पढ़े हैं d बटा dx cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन x। तो यहाँ पर implied at dy by dx इक्वल टू cos x, ये जो पूरा जो फंक्शन है cos x का है माइनस साइन x, तो cos और ये जो है x का वर्क करेगा, cos इसको x मानेंगे, जो ये ब्रैकेट के अंदर log x प्लस e पावर x है इसको हम x मानेंगे, तो cos x का होता है माइनस साइन x। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन, और x का स्थान पर क्या है, x के स्थान पर है log x प्लस e पावर x, और इसके बाद चेन रूल से हमें d बटा dx log x प्लस e पावर x को भी डिफरेंशिएट करना होगा, log x प्लस e पावर x। तो इम्प्लाई दैट dy बाई dx इक्वल टू माइनस साइन log x प्लस ex जो कहते हैं, यहाँ पर ये एडिशन फॉर्म में है, तो d बटा dx log x प्लस d बटा dx e पावर x होगा। अब इम्प्लाई दैट dy बाई dx इक्वल टू माइनस साइन log x प्लस e पावर x, log x का होगा 1 बाई x, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x, e पावर x का e पावर x। अब चाहे तो हम एलसीएम भी ले सकते हैं या इतना ही छोड़ देते हैं। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह एक्सरसाइज 5.4 सॉल्व हुआ। हमें उम्मीद है कि आपको समझने में आसान लगा होगा। यदि समझने में आसान लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।